कृष्ण। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और इसके अंत्य खंड को हम श्रवण कर रहे हैं। इसका तृतीय अध्याय चल रहा है और जो वाचस्पति हैं उनके निवास स्थान पर श्री गौरहरि हैं। सभी भक्त उनसे मिलने गए। इस प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं। देखिया प्रभु रे चतुर्दिके सर्वलोके हरि बलि नृत्य सबे करे न कौतुके दंडवत हई सबे पड़े भूमि तले आनंदे हैया मग्न हरि हरि बले दुई बाहु तुले सर्वालोक स्तुति करे उद्धार प्रभु आमा सब पापिष्ठिरे प्रभु को देखकर चारों ओर से सभी लोग हरि कहते हुए आनंद के साथ नृत्य करने लगे। भूमि पर गिरकर सब दंडवत प्रणाम करते रहे और आनंद में मग्न होकर हरि हरि कहते रहे। सभी लोग दोनों बाहुओं को ऊपर उठाकर स्तवन करते रहे। हे प्रभु, हम सब पापिष्ठों का उद्धार कीजिए। ईसत हासिया प्रभु सर्वलोक प्रति आशीर्वाद करे न कृष्ण ते हऊ मति बल कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम कृष्ण हऊ सबार जीवन धन प्राण। थोड़ा हंसकर प्रभु ने सभी लोगों के प्रति आशीर्वाद किया। कृष्ण में तुम्हारी मति लग जाए, कृष्ण मति रस्तु। कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण नाम सुनो। कृष्ण ही तुम सबके जीवन धन और
प्राण बन जाएं। यही आशीर्वाद श्री गौर हरि ने दिया, और यही जगत में एकमात्र आशीर्वाद है जो दिया जाना चाहिए किसी को भी। बाकी सब तो अपने भाग्य से और उससे होना ही है, ज्यादा आशीर्वादों का भी यहाँ जोर नहीं चल पाता है, पर ये सबसे सुंदर आशीर्वाद है। भगवान कृष्ण में मति लगे। सर्वलोक हरि बले सुनी आशीर्वाद, पुनः पुनः सबे करे न का कुर्वाद। जगत उद्धार लागी तुम्ही गूढ़ रूपे, अवतीर्ण हैला सची गर्भे नवद्वीपे। आमी सब पापिष्ठ तो मारे नाचिनिया, अंधकूपे पड़ी लांग आपन खाइया। करुणा सागर तुम्ही पर हितकारी, कृपा कर आर्यन तुमा न पाशरी। एई मते सर्वदिके लोके स्तुति करे, हेन रंग कराये न गौरंग सुंदरे। आशीर्वाद सुनकर सब लोग हरि कहने लगे, सभी पुनः पुनः सकातर प्रार्थना करने लगे दैन्यता से। जगत का उद्धार करने के लिए आप गूढ़ रूप से नवद्वीप में सची के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। हम सब पापिष्ट आपको बिना पहचाने अपना मतलब अपना खाकर मीन्स जो विषय भोगों में रत रहते हुए अंधकूप में पड़े हुए हैं। आप करुणा के सागर हैं, आप परहितकारी हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि आगे कभी भी आपको भूल ना जाए। इस प्रकार से सभी दिशाओं से लोग स्तवन कर रहे थे। गौरांग सुंदर ऐसा ही आनंद का वातावरण सृजित करते रहते हैं। श्री यशोदा मैया के यहाँ भी भगवान उनके गर्भ से ही जन्म लेते हैं, और सची मैया के यहाँ भी अन्य जगह चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। सभी लोग श्री गौर हरि से प्रार्थना करते हैं कि हम निरंतर अपने विषय भोगों में रत होकर अंधकूप में पड़े हैं। एक सुंदर सा कीर्तन है। राधा कृष्ण बाल बाल बल रे शबाय, इसमें एक लाइन आती है सेकंड नंबर पे ही, मिछे मायार वसे जाच वेशे, खाछ हबू डूबू भाई। जो इस जगत में अपना खाना पीना अपना जो जीवन बस इसको ही देखते देखते हमारे सारा जीवन जा रहा है। हर दिन लग रहा है कि बहुत जरूरी है, आज बहुत काम किया, हर दिन यही लग रहा किया क्या, खाया पिया और अपना कुछ ऐसे ही जिससे हमें लगे कि हमने कुछ किया जीवन के लिए, बस वो। बाकी रिजल्ट फुल कुछ भी नहीं है उसमें से, केवल भूसा ही भूसा कूटा, ऐसा कुछ जमा नहीं हुआ अनाज की, थोड़ा सा भी अनाज जमा हो। वो थोड़ा सा भी अनाज जो अब हम जमा कर पा रहे हैं, जिसको हम ईगो पालते हैं कि हम तो भक्त हो गए, हम 16 माला करते हैं, वो भी गुरु वैष्णव की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। वरना यही खाए और सोए अंधकूप में पड़े हुए हैं। आप करुणा के सागर हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी भी इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं सकातर भाव से। विषया विषमा विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रस मगन नयनु, न भाजिया मईनु। बस रात दिन अपने कामों में, जिसको हम समझते हैं काम, भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं वो मिछे निदावशे गेला रे राती दिवसे शरीर साजे। सारी रात हमारी सोने में ही चली जाती है और सारा दिन शरीर सजाने में ही चला जाता है। मनुष्य हैल परिपूर्ण सर्वग्राम, नगर चत्वर प्रांत रेओ न स्थान। देखिते सवार पुनः पुनः आरती बाड़े, सहस्त्र सहस्त्र लोक एक वृक्ष चढ़े। गृहेर ऊपर वकत लोक चढ़े, ईश्वर इच्छाया घर भांगिया न पड़े। देखी मात्र सर्वलोक श्री चंद्र वदन, हरि बलि सिंहनाद करे घने घन। नाना दिक थाकी लोक आई से सदाय, श्री मुख देखिया केहा घरे नहीं आए। संपूर्ण गांव मनुष्यों से परिपूर्ण हो गया। नगर के चत्वरों जो चौराहे हैं और प्रांतरों जो मैदान है, जहाँ कहीं पे भी ऐसे कुछ जगह है,
में कहीं भी स्थान नहीं रहा, सब फुल हो गए, सब जगह मनुष्य भरे हैं। प्रभु के दर्शनों के सबकी आरती पुनः पुनः बढ़ती जा रही है। जो व्याकुलता है, जो आकुलता है, वो बढ़ते जा रही है। हजारों हजारों लोग एक एक वृक्ष पर चढ़ने लगे। घरों के ऊपर भी कितने ही लोग चढ़ते जा रहे थे। ईश्वर की इच्छा से घर नहीं टूट नहीं रहे थे। ग्वार सुंदर के श्री चंद्र वदन को देखने भर के लिए सभी लोग हरि बोलकर बारंबार सिंहनाद कर रहे थे। नाना दिशाओं से लोग निरंतर आते जा रहे थे। श्री मुख को देखकर कोई घर वापस नहीं लौट रहा था। इसको अगर हम समझना भी चाहें, अगर कल्पना करना चाहें, तो जगन्नाथ देव की जो रथ यात्रा है, जो पूरी धाम में होती है, विश्व की ऐसी एकमात्र ऐसी यात्रा है, कोई भी आध्यात्मिक इस लेवल पे जो होती है, उसको भी हमेशा से इसी प्रकार से डिजाइन किया गया। कितना चौड़ा रास्ता दिया गया और किनारे किनारे ऐसे बिल्डिंग है। वहां भी ये दृश्य दिख सकता है। जो रोड है उस पर भी इतनी भारी भरकम भीड़, और उन सारी छतों पर भी बहुत सारे मनुष्य। नाना रंग जाने प्रभु गौरंग सुंदर, लुकाइया गेला प्रभु कुलिया नगर। नित्यानंद आदि जन कत संगे लैया, चली लेन वाचस्पति रेओ न कहिया। कुलिया आई लेन वैकुंठ ईश्वर, तथा सर्वलोक हैल परम कातर। प्रभु गौरांग सुंदर अनेक रंग जानते कौतुक, छिपकर प्रभु कुलिया नगर को चल दिए। नित्यानंद आदि कुछ जनों को ही उन्होंने अपने संग लिया। प्रभु वाचस्पति को बताए बिना चले गए, क्योंकि वहां ज्यादा ही भीड़ भाड़ हो रही थी। इधर वैकुंठ के ईश्वर कुलिया में आ गए, उधर सभी लोग परम व्याकुल हो उठे उनको न देख के। चतुर्दिके वाचस्पति लागिला चाहिते, उठा गेला प्रभु नाही पाए न देखिते। विचार करिया विप्र प्रभु ना देखिया, कांदिते लागिला ऊर्ध्वा वदन करिया। वाचस्पति चारों ओर देखने लगे, प्रभु कहाँ गए, कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। विप्र ने विचार पूर्वक ढूंढा, किंतु फिर भी प्रभु न मिले, तो वे मुख ऊपर उठाकर क्रंदन करने लगे। विरले आछे न प्रभु बाड़ीर भीतरे, ए ज्ञान हई आछे सबार अंतरे। बाहिर है न प्रभु हरि नाम सुनी, अतएव सब बोले महा हरि ध्वनि। कोटि कोटि लोके न हरि ध्वनि करे, स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि सर्वलोक पूरे। सब लोग हृदय में यही समझ रहे थे कि प्रभु भवन के भीतर एकांत में हैं। हरि नाम सुनकर प्रभु बाहर आते हैं, अतः सब लोग महान हरिध्वनि करने लगे। करोड़ों लोगों ने ऐसी हरिध्वनि की कि उससे स्वर्ग मर्त्य और पाताल आदि सर्वलोक पूर्णित हो गए। सबको लग रहा है कि अभी श्री गौरहरि अंदर हैं, घर के अंदर हैं, और उनको तो हरि सुनने में ही प्रसन्नता है। अतः हम सब भी हरि ध्वनि करते तो आ जाएंगे। तो सब ऐसे हरि ध्वनि करने लगे, जिससे सभी लोग वो गुंजायमान हो गए। कत क्षणे वाचस्पति हैया बाहिरे, प्रभुर वृतांत आसी कहिला सबारे। कत रात्रि को नदी के हेन नाही जानी, आमा पापिष्ठेरे बंची गेला न्यासी मणि। सत्य कही भाई सब तुम सब स्थाने, ना जानी चैतन्य गिया छिन को न ग्रामे। कुछ क्षणों के पश्चात वाचस्पति ने बाहर आकर सबको प्रभु के समाचार से अवगत कराया। मैं नहीं जानता हूँ कि रात को हम सब पापिष्ठों को वंचित करके सन्यासी शिरोमणि कब कौन सी दिशा में चले गए। हे भाइयों, मैं तुम सबके समक्ष सत्य कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि चैतन्य कौन से गांव में चले गए हैं। यत मते वाचस्पति कहे न लोके रे, प्रतीत काहरो नहीं जन्म ए अंतरे। लोकेर गहन देखी आछे न विरले, ए जाने सबाई आछे न कुतूहले। वाचस्पति ने जितने भी लोगों को क्यों न समझाया हो, जितने भी प्रकार से उन्होंने लोगों को क्यों नहीं समझाया, फिर भी किसी को भी हृदय में विश्वास नहीं हो रहा था। कोई उनका भरोसा करने को तैयार नहीं था कि वे चले गए।
लोगों की भीड़ को देखकर प्रभु एकांत में अवस्थित है, यही सोचकर सभी आनंद में थे। सबको यही लग रहा है कि भीड़ भाड़ से बचने के लिए भी एकांत में अभी हैं यहीं पे। केहा साधे वाचस्पति रे विरले, हमारे देखाओ आमी केवल एकले। सर्वलोक धरे वाचस्पति रे चरण, एक बार मात्र तारे देखी मुनयने। तबे सबे घरे आई आनंदित हया, यही वाक्य प्रभु स्थाने जानी वागिया। कबू नाही लंघी बेन तुम्हारे वचन, ये मते आमरा पापी पाई दर्शन। यत मते वाचस्पति प्रबोधिया काय, कहार चित्ते त्यार प्रत्यय न है। कथो क्षणे सर्वलोक देखा न पाइया, वाचस्पति रे ओ बोले मुखर हैया। घरे लुकाइया वाचस्पति न्यासी मणि, आमा सब आमा सब भंडे न कहिया मिथ्या वाणी। कोई कोई वाचस्पति को एकांत में अनुरोध कर रहा था, मुझे दिखाइए, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मतलब मुझे दिखा दो बस, देखो मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ भीड़ भाड़ नहीं है। ऐसे हम सब भी सेटिंग करते कहीं पे भी जाते, मुझे बस थोड़ा सा ऐसे उनको पकड़ पकड़ के अकेले में बोलते कि मैं हूँ, थोड़ा मुझे दर्शन करवा दो। सभी लोग वाचस्पति के चरण पकड़ रहे थे, केवल एक बार नेत्रों से उनके दर्शन करेंगे, फिर हम सब आनंदित होकर घर चले जाएंगे। यह बात आप प्रभु के पास जाकर उन्हें बता दीजिए। आपकी बात का उल्लंघन प्रभु कभी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ कीजिए कि हम सब पापियों को प्रभु के दर्शन मिल जाएं। जितने भी प्रकार से वाचस्पति प्रबोधित क्यों न करते हों, किसी के भी हृदय में कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कितना ही समझाए कि भैया अब यहाँ पे नहीं है, चले गए, फिर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब दर्शन नहीं मिले, तब वे सब लोग वाचस्पति को भी मुखर होकर कहने लगे, अब अब वो अपनी पे आ गए। पहले वो दयालु ऐसे दीन भाव से कह रहे थे कि दर्शन करा दो ना ऐसे, और अब आ गए अपने पे, के भी बताते तुम्हें। सन्यासी शिरोमणि को घर में छिपाकर वाचस्पति मिथ्या वचनों से हम सबको धोखा दे रहे हैं। और ऐसा ही होता है अधिकतर आध्यात्मिक राज्य में, जो ऐसे सुकॉल्ड भक्त होते हैं थोड़ी देर के लिए, जिनमें क्षणिक संन्यास क्षणिक वैराग्य वाले, वो ऐसे ही पहले दीनता, और कोई न माने उनकी अनर्गल ऐसी कोई बात, फिर आ जाते कि अच्छा ज्यादा ही बन रहे हो ऐसा। आमरा तारी लेवा उहार को न दुख, आपने तारी मात्र एई को न सुख। कि हबल सुजनिर एई धर्म हाय, सवार उद्धार करे हैया सदाय। आपनार भाल हऊ ये ते जन देखे, सुजन आपना छाड़ी आओ पर राखे। कि हबले व्याभारे ओ मिष्ट द्रव्यानि, एका उपभोग कैले अपराध गणी। एतमिष्ट त्रिभुवने अति अनुपाम, एकेश्वर इहा की करिते अच्छे पान। के हबले विप्र किछु कपट हृदय, पर उपकारे तत नहे न सदाय। हमारा उद्धार हो जाने से उन्हें क्या दुख है, ये वाचस्पति जो दर्शन नहीं करने दे रहे। केवल अपना उद्धार हो जाने पर उन्हें क्या सुख है, मतलब अपने ही घर में बिठा रखे ठाकुर जी बंद करके। ये नहीं कि थोड़ा लोग दर्शन कर ले, उनका विचारों का भला हो जाए, अपने घर में रखे, अपना अपना फायदा बस। कोई कहने लगा, सज्जनों का यही धर्म है कि वे दयावान होकर सबका उद्धार करते हैं, अपना भला हो यह सोच तो सामान्य जन की होती है। अब वो अलग अलग से जो अलग अलग ज्यादा समझदार लोग होते हैं ना, वो एक प्रभु जी हैं, वो एक ऐसा ही बनाया है उन्होंने, चाहे वो होगा कबीरदास जी का नाम, जो खुद से ही बनाया हो। ऐसे बोलते हैं कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो अच्छे हैं ही और कुछ उनसे भी अच्छे लोग, मतलब कुछ तो है ही बुद्धिहीन और कुछ एक्सट्रीम लेवल के बुद्धिहीन। तो ऐसा ही चल रहा है, पहले तो ओवर एक्साइटेड कि भैया हमने पहले उनकी कीमत नहीं समझी, आज थोड़ा दर्शन हो जाए आज ऐसा, और अब अपनी पे आ गए कि अच्छा देखो हमने तो और ऐसे ही अधिकतर चलता है प्रचार में, तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि पहले तो सब हाथ जोड़ जोड़ के थोड़ा सा ना गुरुदेव से थोड़ा सा थोड़ी देर ऐसे, और जब समझाओ कि अभी विश्राम का समय है ऐसे, भैया ज्यादा ही बनते ना ऐसे, ज्यादा ही भाव बढ़ गई इनको, हम भी तो भक्त हैं, हम भी तो शिष्य हैं, हमें भी तो दर्शन करने हैं, ऐसे ऐसे
अलग अलग टाइप के फिर ज्ञान बांटते हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। सज्जनों का यही धर्म है कि वे दयावान होकर सबका उद्धार करते हैं। अपना भला हो या सोच तो सामान्य जन की होती है। सज्जन अपने को छोड़कर दूसरों की रक्षा करता है। कोई बोला व्यवहार में भी, अब वो इनसे भी महान लेवल का आदमी आ गया। और ये प्रैक्टिकली है ऐसा, जैसा इस जगत में होता ही है। अब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि ये कितना खराब आदमी है ये वाचस्पति। घर में बंद कर रखा है भगवान को और हमें दर्शन नहीं करने दे रहा। व्यवहार में भी मिठाई लाकर समूह में अकेला खाना अपराध माना जाता है। जैसे डायलॉग हम सुनते हैं कि भैया बांटने वालों ने तो तिल के भी 7 हिस्से कर दिए थे, तिल भी बांटा था, और इनको देखो ऐसा। वो भी वैसे ही कि भैया कोई दुनिया में भी, दुनियादारी में भी एक मिठाई भी होती तो बांट के खाता है कोई। क्या त्रिभुवन के भीतर इतने अनुपम माधुर्य को एकेश्वर पी जाना उचित है? मतलब एक छोटा सा मिष्ठान का टुकड़ा, एक मिठाई का पीस भी लोग बांट के खाते कि चलो प्यार से सब। और जो पूरे त्रिभुवन पति है, जो त्रिभुवन का सबसे अनुपम सौंदर्य जैसा कोई नहीं है, ऐसे कोई है कि अकेले ही बस उनको अकेले ही अपने नैनों से पी जाना चाहते हैं, अकेले मैं ही दर्शन करूं बस, गौर हरि मेरे ही घर में बन रहे हैं, और ये बाकी सब ऐसे ही मैं ही भक्त हूँ बस, ऐसा वो उनको सुना रहे हैं। बेचारे वो खुद से ही परेशान है कि कहाँ चले गए, और ऊपर से और जो महान महान सो कॉल्ड भक्त भी उनको तंग कर रहे हैं। किसी ने कहा विप्र के हृदय में कुछ कपट भाव है। अब एक लेवल और, अरे कपटी है ये, बाहर से ऐसे दिखते हैं और अंदर कपट है इनमें। दूसरों का उपकार करने में वो इतने दयावान नहीं है, इन्हें क्या पता दूसरे पे क्या बीत रही, किसी की क्या भलाई हो जाएगी, अपना अपना बस। ऐसे। और कुछ प्रसंग याद तो आ गया पर सुनाना थोड़ा खतरनाक सा होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होती है और अलग अलग सब सुनते हैं तो कहीं से कहीं बात जाती है। एक यात्रा में ऐसे मजेदार प्रसंग हो गया था। हम वहाँ फंस गए बहुत बड़ी मुसीबत में, और कुछ नए नए भक्त या भक्ति में नहीं भी थे कुछ ऐसे। तो उनको लगा, उन्होंने भी फिर ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे जैसा भी सुन रहे कि मिठाई भी ऐसा वो, तो वो सब भी उन्होंने घर पे फोन कर दिया। कोई कुछ घर वाले बोल रहे तुम्हें तो किडनैप कर लिया इन्होंने, यात्रा नहीं लगे तुम्हें किडनैप कर लिया इन्होंने, बात कराओ हमारी बात कराओ। और फोन पे तुमने किडनैप कर लिया हमारे घर वालों को, भेजो इनको फटाफट, ऐसा करो वैसा करो। एक खुद परेशान की मेन, घर से दूर, इतनी दूर और किसी मेन मुसीबत में फंस गए, ऊपर से तुमने किडनैप कर लिया हमको। तुमने किडनैप कर दिया। तो ये जो गौर हरि की लीलाएं बिल्कुल प्रासंगिक है, इनमें कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर और फालतू का नहीं। इसको हम रिलेट कर सकते हैं, जो भक्त राज्य है अभी प्रासंगिक वे में, उसमें सब कुछ रिलेट करता है कि अलग अलग टाइप के मनुष्य होते हैं। एके वाचस्पति दुखी प्रभुर विरहे, आरो सर्वलोके ओ दुर्जया वाणी कहे। दुई मते दुखी विप्र परम उदार, ना जाने न कोनो मते हय प्रतिकार। एक तो वाचस्पति प्रभु के विरह से दुखित थे, ऊपर से सब लोग भी दुस्सहनीय बातें सुना रहे थे। परम उदार विप्र दोनों प्रकार से दुखी हो रहे थे। इनकी कचर कचर भी सुनो और उधर अंतर में हृदय का भी दुख है कि कहाँ चले गए, बताए भी नहीं किधर चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका प्रतिकार किस प्रकार करें। हे न समय एक आसिया ब्राह्मण, वाचस्पति कर्ण मूले कहिला वचन। छतया चैतन्य गोसाई गेला कुलिया नगार, एवे ये जुयायता करह सत्वर। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर वाचस्पति के कानों में कहा, चैतन्य गोसाई कुलिया नगर चले गए हैं, अब जो करने योग्य है वह शीघ्र कीजिए। सुनी मात्र वाचस्पति परम संतोषे, ब्राह्मणे रे आलिंगन दिलेन हरिषे। सुनने मात्र से वाचस्पति ने परम संतोष और हर्ष के साथ उन ब्राह्मण को गले से लगा लिया। और ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब भक्तों में से कोई एक आध सिंसियर भी हो जाते हैं, तो उनकी वजह से सॉर्ट आउट हो जाता मामला। तत्क्षण आई लेन सर्वलोक यथा, सबारे आसिका ही लेन गोप्य कथा। तुमरा सकल लोक तत्व ना जानिया, दोष आमा अमित हुई याची लुकाइया। एबे सुनी लांग प्रभु कुलिया नगरे, आछे न आसिया काहि लेन द्विजवरे।
सबे चल यदि सत्या है ए वचन, तबे से हमारे सबे बलि ब्राह्मण। फिर वाचस्पति शीघ्र वहां आए जहाँ सब लोग उपस्थित थे उनको मारने के लिए। एक प्रकार से यही है। अब अगला स्टेप तो वही होना था, यहाँ तक तो पहुंच ही गए, कपटी है ऐसा वैसा। अगला धुलाई करते। उन्होंने आकर सभी को गुप्त समाचार सुनाया। तुम सब लोग वास्तविकता को जाने बिना मुझे दोषी ठहरा रहे थे कि मैंने छिपा के रखा है। अब सुनने में आया है कि प्रभु कुलिया नगर में है। एक द्विजवर ने आके बताया है, सभी लोग चलो, यदि यह वचन सच निकले तभी तुम सब मुझे ब्राह्मण मानना। सर्वलोक हरिबले वाचस्पति संगे, से क्षणे सबे चली लेन महारंगे। कुलिया नगरे आई लेन न्यासी मणि, से क्षणे सर्वाधिके हेल महाध्वनि। उसी क्षण सब लोग हरि कहकर महान आनंद पूर्वक वाचस्पति के साथ चल पड़े। सन्यासी शिरोमणि कुलिया नगर में आए हुए हैं। यह महाध्वनि उसी क्षण चारों दिशाओं में गूंज उठी। तबे गंगा मध्य नदी आय कुलियाय, सुनी मात्र सर्वलोके महानंदे धाय। नदिया और कुलिया के बीच में केवल गंगा का व्यवधान है, मतलब गंगा जी हैं बीच में। सुनते ही सब लोग महाआनंद से उधर दौड़ पड़े। उस समय नवद्वीप और कुलिया के बीच में केवल गंगा का व्यवधान था, मतलब गंगा जी ही थी बस। श्री मायापुर से कुलिया जाते समय एक बार गंगा पार होना पड़ता है। पुनः कुलिया से वाचस्पति के घर जाने के लिए फिर से गंगा पार करनी पड़ती है। इसलिए श्री मायापुर से विद्यानगर जाने के लिए वन जंगल तोड़कर जाने का एक मार्ग था। दो बार गंगा पार होने के बदले दूसरे मार्ग से विशारद के बांध के पास से वाचस्पति के घर पहुंचना पड़ता था। वाचस्पति ग्रामे ते अतेक लोक छिल, तार कोटि कोटि गुणे सकल बाड़िल। वाचस्पति के गांव में जितने लोग थे उससे भी करोड़ों गुना अधिक लोगों का समागम यहाँ हो गया, और ज्यादा यहाँ भीड़ है उनकी अपेक्षा। कुलियार आकर्षण नाया कथन, तहा वर्णी बारे शक्ति सहस्त्र वदन। कुलिया का आकर्षण अकथनीय है, केवल सहस्त्र वदन ही उसका वर्णन करने में समर्थ है। लक्ष लक्ष लोक आइला को था है, ना जानी कतेक पार हाया कत मते। कतवा डुबाए नौका गंगार भीतरे, तथापि सबे तरे जनेक न मरे। नौका डूबी ले मात्र गंगा है स्थल, हिन चैतन्य अनुग्रह इच्छा बल। ये प्रभुर नाम गुण सकृत ये गाय, से संसार अवधि तरे वत्स पद प्राय। हेन प्रभु साक्षात देखिते ये आई से, तारा गंगा तरी बेक विचित्र वाकी से। लक्ष लक्ष लोक वासे जाहन वीर जले, सबे पाया है न परम कुतूहले। गंगाया हैया पार अपना अपनी, कुला कुली करिया करे न हरि ध्वनि। खेयारीर कत वाहिल उपार्जन, कत हाट बाजार बसाया कत जन। चतुर्दिके यार ये इच्छा से किने, हिन नाही जानी इहा करे को न जने। क्षणे केर मध्य ग्राम नगर प्रांतर, परिपूर्ण हेल स्थल नाही अवसर। लाखों लोग न जाने कहां से आ गए, न जाने कितने लोग किस प्रकार से पार होने लगे। कितनी ही नौकाएं गंगा में डूबती जा रही थी, फिर भी सभी लोग पार पहुंच रहे थे। एक भी मरा नहीं, एक का भी शरीर नष्ट नहीं हुआ। नौका में नौका के डूबते ही गंगा स्थल में बदलती रही, उनके लिए वो जमीन के जैसी हो जा रही थी। यह सब श्री चैतन्य के अनुग्रह की इच्छा शक्ति थी। जिन प्रभु का नाम गुण का जो एक बार कीर्तन करता है, वह संसार रूपी सागर को गोवत्स पद की भांति
मतलब सहजता से पार कर जाता है। वैसे प्रभु को जो साक्षात देखने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए गंगा को पार करना क्या कोई विचित्र बात है। लाखों लोग जाह्नवी के जल में बह रहे थे और सभी परम आनंद से पार हो रहे थे। गंगा पार होकर एक दूसरे के साथ गले मिलकर सभी हरिध्वनि कर रहे थे। माझी ने भी बहुत धन अर्जित किया। कितने ही लोगों ने कितने ही हाट बाजार जमा लिए थे। चारों ओर जिनकी जो इच्छा हो रही थी वह वही खरीद रहा था। कोई नहीं जान सका कि ये सब कौन थे। एक क्षण में ग्राम नगर प्रांतर सब परिपूर्ण हो गए, कोई स्थान खाली न रहा। जो बहुत सुंदर सा यहाँ पे है हमारे लिए, वो ये है कि जो भगवान का नाम है उसको जो कीर्तन करते हैं निरंतर, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, उनके लिए जो संसार सागर है वो ऐसा हो जाता है जैसे कोई बछड़े के पैर से, बछड़े के खुर से छोटा सा खड्डा और उसमें जल भरा, उसको जैसे पार करना हो तो उसमें क्या बड़ी बात है, पैर ऐसा रखा और हो गया। वैसे ही जो भगवान के नाम को निरंतर करते हुए संसार समुद्र से पार होते हैं। वचनदास ठाकुर जी का कीर्तन, कल भी हमने उसकी स्टार्टिंग की 2 लाइन सुनी थी, आज बीच की सुनेंगे। हरि नामे नौका खानी, श्री गुरु कांडरी, संकीर्तन करो यालो, दुबाहु पसारी, भव सिंधु पार। तो चंदास ठाकुर जी भी इसी बात को बहुत सरलता से कहते हैं। जो हरि नाम की नाव है, हरि नामे नौका खानी, हरि नाम की नाव है। और खेवनहार कौन है? जैसा मीराबाई जी भी कहती, खेवटिया सतगुरु। ऐसे वो जो श्री गुरु कांडारी जो नाविक है, उनका कुशल होना बहुत आवश्यक है। नाव बहुत बढ़िया हो पर नाविक हो ऐसा अजीब दिमाग का तो हमें अवश्य डुबा देगा। नाविक कुशल हो, नाव में थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी हो तो फिर भी वो पार लगवा देगा। तो ऐसे ही हरि नाम की नौका है और जो श्री गुरुदेव है वे जो भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह वे हैं उसके नाविक। और फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही सरल सा उपाय, संकीर्तन करो याल, दुबाहु पसारी, दोनों हाथ फैला के भगवान का नाम संकीर्तन, बस इतना ही। और फिर बहुत सरलता से ऐसे जैसे गोवत्स के खुर के जल को कोई पार करता है, ऐसे इस बहु समुद्र को पार कर जाते हैं। अब ये सुनने में तो ऐसे साहित्यिक सा लग रहा है, पर ये प्रासंगिक भी है, प्रैक्टिकल भी है इस जगत में, कि जो भगवान के नाम को जितनी दृढ़ता से अपने जीवन में स्थान देते जाते हैं, उनका जो बुद्धि का स्तर है वो बढ़ जाता है। वो संसार की जो भी झमेला है संसार का, उसमें से भी कैसे फटाफट कूदना है उसको भी सीख जाते हैं। उसको कैसे मैनेज करना उसको भी बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। मतलब जो अगर 1,000 रुपए के लिए जोर लगा रहा है तो 10 रुपए तो होगा ही उसके पास। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में बुद्धि का प्रयोग कर रहा है तो फिर भौतिक वाली बुद्धि के लिए उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो खुद ही तेज हो जाएगी। क्योंकि पता है कि बड़ी कीमत चाहिए, तो फिर छोटे को फटाफट निपटा लो। ऐसा ही जैसे हम कभी इमरजेंसी में कहीं जाना होता है, हमको यात्रा यात्रा और बस गाड़ी का टाइम होने ही वाला, तुम कितनी जल्दी करते हैं सब कुछ, और हर दिन उसी काम को सारे दिन भर घसीटते हैं। ऐसे ही अनंत अर्बुद लोक करे हरि ध्वनि, बाहिर नहाया गुप्ते आछे न्यासी मणि, क्षण के आइला महाशय वाचस्पति, तिहु नाही पाए न प्रभुर को था स्थिति, कत क्षणे तथि वाचस्पति एकेश्वर, डाकिया नाहिला प्रभु गौरांग सुंदर। अनंत अर्बुद लोग हरि ध्वनि कर रहे थे, सन्यासी शिरोमणि बाहर नहीं आ रहे थे, गुप्त भाव से अवस्थान कर रहे थे। एक क्षण में वाचस्पति महाशय भी आ पहुंचे, परंतु उन्हें भी पता नहीं चल सका कि प्रभु कहाँ विराजमान है। कुछ क्षण के पश्चात प्रभु गौरांग सुंदर ने अकेले वाचस्पति को अपने पास बुला लिया। भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। देखी मात्र प्रभु विशारदिर नंदन, दंडवत हैया पड़िला से क्षण,
चैतन्य अवतार वर्णिया वर्णिया, श्लोक पढ़े पुनः पुनः प्रणत हैया। संसार उद्धार लागी ये चैतन्य रूपे, तारी लेन यतेक पतित भव कूपे। सेगार सुंदर कृपा समुद्रेर प्राय, जन्म जन्म चित्ते मोर बसुक सदाय। संसार सागरे मग्न जगत देखिया, निरवधि वर्षे प्रेम कृपा युक्त हैया। हे नये अतुल कृपा मय गौर धाम, स्फुरुक अमर हृदय ते अविराम। यही मत श्लोक पढ़ी करे विप्रस्तुति, पुनः पुनः दंडवत हया वाचस्पति। विशारद चरण अमर नमस्कार, सार्वभौम वाचस्पति नंदन यहाँ। वाचस्पति देखी प्रभु गौरांग सुंदर, कृपा दृष्टि करी बारे बलिला उत्तर। विशारद के नंदन जो वाचस्पति हैं, प्रभु को देखते ही उसी क्षण दंडवत होकर गिर पड़े। प्रणति निवेदन पूर्वक वे चैतन्य के अवतार का वर्णन करते हुए पुनः पुनः श्लोक पढ़ने लगे। जिसके पास जो योग्यता वही भगवत चरणों में अर्पित करना उसका कर्तव्य है। उनके पास अपना जो शास्त्रों का अध्ययन है, अपनी जो बुद्धि है, विद्या हुआ है, उसको ही भगवान को सौंप रहे हैं। संसार का उद्धार करने के लिए जिन्होंने चैतन्य के रूप में अवतार लेकर भवकूप में, जो कुआं है, ये अंधकूप है जो संसार रूपी में पतित सभी का उद्धार किया है, उन गौर सुंदर की समुद्र की भांति कृपा, मतलब अनंत लिमिटलेस, समुद्र का अंत नहीं पा सकता कोई ऐसी, जन्म जन्म में मेरे हृदय में विराजमान रहे। भगवान की जो कृपा है वो मेरे हृदय में रहे, मतलब मैं हमेशा भगवान के प्रति ऐसे कृतज्ञ रहूं, मुझे जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में थैंकफुल रहूं भगवान के लिए हमेशा, कि आपने बहुत दिया है, आपकी बहुत कृपा है। हमेशा ऐसे धन्यवाद वाले मूड में रहे, हमेशा शिकायत वाले मूड में नहीं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, बाकी सबकी तो मस्त है लाइफ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उससे भगवान भी दुखी होते हैं जो ऐसे कोसते रहते हैं रात दिन जीवन को। भगवान भी दुखी होते हैं कि सब दिया है उसके लिए धन्यवाद नहीं है, बस बिना बात के कोसते रहते हैं। हमेशा धन्यवाद वाले भाव में रहना चाहिए, यही भक्तों का मुख्य गुण है। यही आप ये कह रहे हैं, मेरे हृदय में हमेशा आप विराजित रहे, हमेशा आपकी कृपा मेरे हृदय में विराजित रहे। संसार सागर में मग्न जगत को देखकर प्रभु निरवधि कृपा युक्त होकर प्रेम बरसाते हैं। इस प्रकार का अतुलनीय कृपामय गौर धाम मेरे हृदय में निरंतर स्फुरित होता रहे। आपको कृपा बरसाते हुए मैं हमेशा देखता रहूं कि आप कैसे संपूर्ण जगत पर अपनी निरंतर कृपा बरसाते रहते हो। और यही भक्ति का लक्ष्य भी है, भक्ति जीवन का, कि हम भगवान की कृपा को देखना प्रारंभ करें। हम हमेशा ढूंढते छेदों को, छेद ढूंढते रहते हैं, कौन सा छेद छूट गया, कौन सा छेद छूट गया, अब इसके लिए शिकायत करूं, अब उसके लिए शिकायत करूं। जबकि अगर देखें तो भगवान ने सब कुछ दिया ही है, शरीर दिया है, जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, पर हम हमेशा शिकायत वाले मूड में रहते हैं। और जो शिकायत से ही भक्ति करते हैं वो कभी संतुष्टि हृदय में नहीं आएगी, भगवत कृपा को ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मल्टीपल होती है। जो भी हृदय की भावनाएं होती है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। जो हमेशा शिकायत वाले मूड में रहता है वो शिकायत वाले में ही रहेगा, जो थैंकफुल वाले मूड में रहता है हमेशा, वैसे ही उसका बढ़ते जाएगा। हमेशा धन्यवाद वाले उसमें रहेगा कि ठाकुर जी आपने बहुत दिया है, इतने तो हम लायक भी नहीं थे, एक स्वस्थ जीवन दिया, स्वस्थ दिमाग दिया, सब कुछ दिया, इस जगत में जो जो हमारे लिए जरूरी है वो सब दिया। अब इच्छाएं तो किसी की भी पूरी नहीं होती, तो भगवान भी कैसे करेंगे। भगवान को शरणागत होंगे तो इच्छाएं खुद ही संपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से ज्यादा और कहीं कुछ नहीं है। भगवान तक जब मिल जाएंगे, उनकी सेवा में नियुक्त हो जाएंगे, तो फिर सारी इच्छाएं खुद ही शांत हो जाएंगी। जिस प्रकार से भागवत जी में भी श्रवण करते हैं, सर्वे इंद्रियों को शांत्या, हाँ, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वे इंद्रियों को शांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दना। जो हमेशा हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, सभी के प्रति दयालु रहते हैं, और जिनकी सभी इंद्रियां शांत रहती हैं, उनसे भगवान जनार्दन बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। इसको हम रिवर्सिबल में भी समझ सकते हैं कि
जिसको चाहिए कि भगवान हमसे संतुष्ट रहें, उसको ये गुणों को डेवलप करना होगा जोर लगा के। इस प्रकार से श्लोक पढ़कर ब्राह्मण वाचस्पति पुनः पुनः दंडवत प्रणाम और स्तुति करते रहे। सार्वभौम और वाचस्पति जिनके नंदन हैं, दोनों भाई भाई हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य और ये वाचस्पति, उन विशारद के चरणों में मेरा नमस्कार है। ये वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, जिनके ऐसे पुत्र हैं, जिनकी पुत्रों में इतनी भक्ति भावना है भगवान को लेकर। वाचस्पति को देखकर प्रभु श्री गौर सुंदर कृपा दृष्टि हेतु उत्तर देने लगे। दांडाइया कर जुड़ी भले वाचस्पति, मोर एक निवेदन सुन महामति। स्वच्छंद परमानंद तुम्ही महाशय, सब कर्म तुम्हार आपन इच्छा माय। आपन इच्छाए थाक चलह आपने, आपने जाना हते लोके तुम जाने। हेते के तुम्हारे कर्म तुम्ही से प्रमाण, विधि व निषेध के तुम्हारे दिवान। सवे तुमा सर्वलोक तत्व न जानिया, दोषेण अंतरे मोरे क्रूर ये बलिया। तुम्हारे आपन घरे मुई लुकाइया, थुइया छोलो के भले तत्व न जानिया। तुम्ही प्रभु तिलाड़ देख बाहिर हईले, तबे मोरे ब्राह्मण करिया लोके भले। खड़े होकर और हाथ जोड़कर वाचस्पति कहने लगे, हे महामति, मेरा एक निवेदन सुनिए। हे महाशय, आप स्वच्छंद परमानंद स्वरूप है, पूर्ण स्वतंत्र है। मतलब आपकी तो अपनी इच्छा, कब कहाँ रहे ना रहे, यहाँ चले वहां चले। आप सभी कर्म अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, अपनी इच्छा से रहते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। आप जानकारी देते हैं तब लोग आपको जानते हैं। इस कारण अपना कर्म आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता आप कब क्या करने वाले हैं। कोई दूसरा आपके ऊपर विधि या निषेध का आरोपण कैसे कर सकता है? कोई कैसे आपको बोल सकता है कि ये करना, ये मत करना, अभी मत जाना, ऐसा मत करना। हाँ, कोई दूसरा आपके ऊपर विधि अथवा निषेध का आरोपण कैसे कर सकता है? आपके तत्व को न जानकर सब लोग अपने अपने मन में केवल मुझे ही क्रूर कहकर दोष ठहरा रहे हैं। लोग वास्तविकता को जाने बिना कह रहे हैं कि मैंने अपने घर में आपको छिपा कर रख दिया है। सब मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपको बंद कर रखा है अंदर। हे प्रभु, यदि आप थोड़े से समय के लिए बाहर आ जाएं, तो लोग मुझे वास्तव में ब्राह्मण कहेंगे। इसके जो तात्पर्य हम इसको श्रवण करते चलेंगे। ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं। दर्शक गणों ने वाचस्पति के घर में महाप्रभु को न देखकर उन्हें असत्यवादी समझकर संदेह किया था। अतः कुलिया जाकर उन्होंने महाप्रभु को, जो जहाँ वो ठहरे थे, उनका नाम था छकड़ी चट्टोपाध्याय, उनके घर से बाहर आने के लिए अनुरोध किया था। ऐसा होने से ही लोगों को विश्वास होगा कि वाचस्पति सत्यवादी है, मतलब ब्राह्मण है। एवं यह भी प्रमाणित होगा कि विद्या वाचस्पति के घर में प्रभु नहीं थे, वहां नहीं छुपा रखा था उन्होंने। चलिए, आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल की कक्षा में हम श्रवण करेंगे।